मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, एक बहुत ही दुखद खबर जो कल घटित हुई है, अखबारों में भी आपने उसके बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले लखनऊ के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने से जिन नौजवान साथियों की मृत्यु हुई है, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, उनके परिवार के लोगों को इस भयावह दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ये जो बच्चे थे, इनकी आंखों में सपने पल रहे थे। ये उन सपनों को साकार करने के लिए वहां गए थे और आग की भेंट चढ़ गए। और सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि जो आग की भेंट चढ़े भी हैं, उसे हमें यदि दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वो लापरवाही की भेंट चढ़ गए। व्यक्ति की लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत हो सकती है, यह घटना इस बात का गवाह है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से आप हमारे यहाँ का जो गवर्नेंस है उस पर विचार कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपका एक चैप्टर है गुड गवर्नेंस। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि गुड गवर्नेंस के अंतर्गत ये तत्व आते हैं। और फिर सवाल उठता है कि क्या सच में हमारे यहाँ वो गुड गवर्नेंस है? कोई घटना कभी कभार हो जाए तो समझ में आती है कि ठीक है, मानवीय भूलें होती हैं, मानवीय कमजोरियां होती हैं और कभी कभी उसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। और जब कोई घटना घटित होती है तो उस पर खूब हंगामा मचता है। उसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाती है, उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में सुझाया जाता है कि आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए ये किया जाना चाहिए। बात खत्म हो जाती है। न तो कोई उस रिपोर्ट को पढ़ता है, लागू करने का तो फिर सवाल ही नहीं उठता और उसी तरह की घटनाएं फिर और आगे घटती चली जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आगजनी की तो श्रृंखलाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आपको मालूम होगा कि हमारे देश की राजधानी के मालवीय नगर में भी कुछ दिनों पहले इसी तरह की एक घटना घटित हुई थी और वह घटना एक होटल में घटी थी। होटल में आग लगी और उस आग के लगने से 20-21 लोगों की मृत्यु हो गई। हंगामा हुआ, अखबारों में लेख लिखे गए, एडिटोरियल लिखे गए, लेकिन उसके आगे क्या? दोस्तों, आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपने उसके अंतर्गत पढ़ा है कि मूलभूत आपदाएं 2 तरह की होती हैं। एक आपदा वह जो प्राकृतिक होती है, उस पर हमारा उतना नियंत्रण नहीं है, जबकि लगातार इस कोशिश में पूरी दुनिया लगी हुई है कि हम उस पर भी नियंत्रण पा सकें और हमने काफ़ी कुछ ऐसा कर भी लिया है। और जो दूसरी आपदा होती है वह मनुष्यों के द्वारा निर्मित या कह लीजिए मनुष्यों के कारण आई हुई आपदा होती है। आप समझ गए होंगे कि यह जो आपदा घटित हुई है लखनऊ की, ये किसके कारण घटित हुई है। बाकायदे सबके मानक निर्धारित हैं। मैं प्रशासन में रहा हूं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं और आप भी जानते हैं। सबके मानक निर्धारित हैं। कितना बड़ा एरिया होगा, वहां किस किस तरह की सुविधाएं होंगी, आगजनी की घटनाओं के लिए किस किस तरह के उपकरण लगाए जाएंगे, इमरजेंसी में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सारे मानक हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन मानकों के लिए आपको स्वीकृति भी लेनी है और स्वीकृति लेने के बाद यानी कि बात खत्म हो गई। ऐसे अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं जो लगातार इसकी निगरानी करें।
अंग्रेजी में से आप कह सकते हैं कि सुपरवाइज करें। यानी कि सारे के सारे सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या काम कर भी रहा है तो आधे अधूरे तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल लचर तरीके से काम कर रहा है। और यदि कोई सिस्टम लचर तरीके से काम कर रहा हो तो आप बताइए कि उसे फिर आप गुड गवर्नेंस कैसे कहेंगे? क्या उसे कहा जाना चाहिए? दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी आपदाएं होती हैं जिनके केंद्र में व्यक्ति की निष्ठा की कमी होती है। मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं। इन दोनों से भी बढ़कर ऊपर निष्ठा होती है। निष्ठा, इंटीग्रिटी होती है कि जो काम मुझे दिया गया है उसके प्रति मैं कितना निष्ठावान हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने काम से समझौता कर रहा हूं, और इनफैक्ट मैं अपने काम से समझौता करके अपनी निष्ठा से समझौता कर रहा हूं, और मैं अपने निजी हित के लिए इतने बड़े बड़े सार्वजनिक हितों की बलि चढ़ा रहा हूं। सच पूछे तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे दिमाग में इस तरह का अपराध बोध क्यों नहीं पैदा होता। क्या हमारे दिमाग का वह इंस्ट्रूमेंट, वह तत्व, वह अंग मर चुका है, सड़ चुका है, समाप्त हो चुका है, जो किसी गलत काम के लिए अपराध महसूस करता है? क्योंकि तभी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अदरवाइज हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है। एक प्रश्न यहां यह भी खड़ा होता है कि यह घटना लखनऊ में घटी, दिल्ली में घटित होती है, राजधानियां हैं, बड़े बड़े शहरों में घटित होती हैं। फिर सवाल ये उठता है कि जब बड़े बड़े नगरों में, राजधानियों में ये हाल है तो छोटी जगहों का क्या हाल होता होगा? और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब छोटी जगहों पर कोई घटना घटित होती है तो वह छोटी जगहों की घटना बन करके रह जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा भी नहीं हो पाती। पता नहीं इस तरह की कितनी घटनाएं घटित होती होंगी, लेकिन ये घटनाएं जानलेवा तो हैं। दोस्तों, इतनी बातें मैंने केवल इस संदर्भ में की हैं कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां 2 पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है निष्ठा की, नैतिकता की। ये सब के सब आपके सिलेबस में है। ये केवल सिलेबस के लिए नहीं है, केवल पढ़ करके एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने भर के लिए नहीं है। ये इसलिए रखे गए हैं कि पढ़ने के ही दौरान कम से कम इसका कुछ तत्व तो हमारे अंदर उतरे, हम पढ़े हुए को किसी भी सीमा तक आत्मसात तो करें, उसे अपनाएं, तो वह हमारे आचरण में तो आए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी अपने अंदर, अपने आचरण में इन तत्वों को उतार लेती है तो इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो सकती। आप जीरो तो नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि इनकी संख्याएं बहुत अधिक मात्रा में कम हो सकती हैं, बहुत अधिक कम हो सकती हैं। और देखिए, जब कम हो जाती हैं तो इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना जा सकता है और माना जाना चाहिए। दोस्तों, जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हम बहुत सारी बातों को, दूसरों को दोष देने लगते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए और अपने छोटी छोटी बातों पर विचार करना चाहिए। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे नहीं बनेंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन आप देश के नागरिक हैं, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। और चाहे आप जो कुछ भी करें, छोटा या बड़ा, ये छोटा और बड़ा तो समाज के मापदंड हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका समाज में रोल है। इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूँगा निष्ठा के साथ करूँगा, इस तरीके से करूँगा कि मेरे करने से किसी का कोई नुकसान न हो, बल्कि इसके उलट मेरे करने से कहीं न कहीं सामाजिक हित सधे, थोड़ा सा ही सही, लेकिन वह सधे जरूर। मुझे लगता है कि एक नागरिक के रूप में भी हमारा कोई न कोई धर्म बनता ही बनता है। सिविल सर्वेंट बनना एक अलग बात है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बने,
क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आपके दायित्वों का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। आप अपने कार्यों का प्रभाव बहुत बड़े वर्ग तक डाल सकते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन वह अचानक नहीं होता है। अगर अभी से आप अपने आचरण में इसके छोटे छोटे तत्वों को शामिल करते चले जाएंगे तो विश्वास मानिए कि जिस दिन आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे उस दिन आपका एक नया व्यक्तित्व बन चुका होगा, और सिविल सर्वेंट का रिजल्ट आपके उस बने हुए व्यक्तित्व को और पुख्ता कर देगा। और जब आपका व्यक्तित्व इतना पुख्ता हो जाएगा तो आप सिविल सर्वेंट की जो एक बहुत बड़ी भीड़ है उसमें अलग से खड़े दिखाई देंगे, और वही अलग पहचान आपको सही मायने में आत्मसंतोष प्रदान करेगा। दोस्तों, ये मैं अपने बहुत ही लंबे अनुभव, बहुत ही गहरे अनुभव के बाद आपको बता रहा हूँ। मेरी बातों पर आप विचार करें। ऐसा करके मुझे लगता है कि हम इस तरह की दुर्घटनाओं पर बहुत बड़ी मात्रा में नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।